स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व में हैं। समाज के सभी वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर इस राज्य के गठन के लिए हम लोग अपने उन सभी पुरखों को नमन करते हैं कि जिन्होंने इस राज्य और राष्ट्र का स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित किया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी इस समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर हमेशा जाना जाए। हमारी राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दरमियान 2 चुनावों में आपके अपार समर्थन को हासिल किया है और यह अपार समर्थन, यह अटूट भरोसा और विश्वास कहीं न कहीं इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि समाज के, झारखंड राज्य के उन वंचित तबकों को जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है, उनकी आवाज़ को भी हम सुनने की कोशिश करें और उन समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करें जिनके चलते समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों का जीवन भी सरल और सहज हो सके। इसी कड़ी में हमारे गिरिडीह जिले में, जो झारखंड का आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, इस जिले में भी जिले के प्रशासन ने तमाम सतत और अनवरत प्रयासों से कुछ बेहतरीन कार्यक्रमों को धरातल तक उतारने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य विभाग, जिसके ऊपर महती जवाबदेही है कि वह जिले की स्वास्थ्य योजनाओं को संचालित करे, नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विषयों पर विशेष निगाह रखे। 179 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें CHO के द्वारा हम ग्रामीण स्तर पर अपने नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। रक्त अधिकोष गिरिडीह जिले का एक गौरव है और मुझको यह बताते हुए आपको अपार हर्ष हो रहा है कि रांची के बाद एकमात्र गिरिडीह जिला है जिसके पास ब्लड सेपरेशन यूनिट है। एक यूनिट सामान्य ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम 3 लोगों की जान बचाने से लेकर 3 लोगों के चिकित्सकीय प्रावधानों को पूरा कर सकते हैं। मलेरिया कभी हमारे यहाँ की एक बहुत गंभीर बीमारी हुआ करती थी। लगातार और सतत प्रयासों ने मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में एक बेहतरीन काम किया है और मैं समझता हूँ कि यह प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे तो मलेरिया पर हम लोग पूर्ण रूप में नियंत्रण कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत 188 मरीजों को इलाज हेतु संबंधित अस्पतालों को 7 करोड़ 50 लाख रुपए का उपलब्ध कराया गया है, जिससे आम आदमी भी महंगे इलाज को आवश्यकतानुरूप करा सकता है और सरकार आपके पक्ष में, आपके लिए सहयोग के लिए तत्पर खड़ी है। विशेष केंद्रीय सहायता में लगभग 22 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें बहुत जनोपयोगी योजनाओं का चयन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण, चहारदीवारी निर्माण और अन्य काम कराए जा रहे हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता में लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गिरिडीह को अवार्ड मनी की राशि से विभिन्न प्रशिक्षणों में लगभग 3 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग, जो वास्तव में अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाला विभाग है, इसमें हम अपनी बच्चियों को 18,821 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभान्वित करते हैं। गर्म पोशाक योजना के तहत 2,431 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,96,332 गर्म पोशाकों का क्रय करके उन्हें वितरित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं एवं राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना,
मुख्यमंत्री राज्य HIVS एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन तथा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विभिन्न लाभुकों को चयन करके उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 4,57,747 जो कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर है किसी भी जिले के लिए राज्य में। 4,57,747 लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2025 में प्रति माह 2,500 रुपए की दर से 10,40,40,26,20,000 रुपए की पेंशन का भुगतान किया गया है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के माननीय मुख्यमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजना का धरातल पर जो असर दिख रहा है वो यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को भी मालूम है। कुल मिलाजुलाकर मैं यह कहना चाहूँगा कि राज्य की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए गिरिडीह जिले ने भी हर विभाग में बेहतर से बेहतर काम किया है। 26 जनवरी संविधान के अंगीकार करने का दिन हमें इस बात की याद जरूर दिलाता है कि यह संविधान निशक्तों, कमजोरों, समाज के उस अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बना था। और इस 77वें वर्ष में मुझको यह लगता है कि संविधान की उस मूल भावना की रक्षा करने की जरूरत और ज्यादा आन पड़ी है। आज झंडा मैदान का यह ऐतिहासिक मंच, इस मंच से मैं जिले के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों से, आम जनता से इस बात की अपील करता हूं कि संविधान लागू करना सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है। संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों का हनन अगर होता है तो एक नागरिक जिसकी सर्वोच्च सत्ता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, उस नागरिक को भी खड़े होने की आवश्यकता है। उस नागरिक को भी यह इंगित करने की आवश्यकता है कि संविधान के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं का हरण किसी के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होना चाहिए। और यह 26 जनवरी खास करके बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह दिन, इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और मैं संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के कॉलेज गया था और मुझको देखकर यह बड़ा हर्ष हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिस सेंट जॉन्स कॉलेज से मरांग गोम के जयपाल सिंह ने पढ़ाई की थी उसमें उनके डिबेट्स के भी बहुत सारे नोट्स संरक्षित थे। और यह हमें याद दिलाता है कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे झारखंड के सपूत मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का भी अप्रतिम योगदान था। संविधान सभा की डिबेट्स के अंश अगर आपने पढ़े और सुने हैं तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि झारखंड की धरती से के सपूत ने उस संविधान के गठन में, उस संविधान की प्रस्तावना और उस संविधान के निरूपण में सबसे मार्जिनलाइज सोसाइटी के बातों को रखा, उसके हितों को रखा। तो मैं पुनः आपसे यह कहना चाहूंगा कि झारखंड की इस प्रतिरोध की धरती ने हर अन्याय, हर संघर्ष, हर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना सीखा है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सबसे कमजोर तबके के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी तरह का, उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमको आपको मजबूत आवाज, बुलंद आवाज में प्रतिरोध करने की जरूरत है। और भारत का यह संविधान आपको, हमको, देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो इस संविधान में निहित भावनाओं की रक्षा के लिए हर उस कदम को उठाए जो कि इस राष्ट्र के लिए अत्यंत जरूरी है।